हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, ये आज हमारा लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिस पेपर्स दे रही हूँ। अभी तक जो भी मैंने आपको जजमेंट राइटिंग के क्लासेस में कॉन्सेप्ट क्लियर किए, जजमेंट्स दिखाए, अब ये उसका प्रैक्टिस करने का अभी एक ये ज़रिया है। और मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे जजमेंट राइटिंग में, उतनी ज़्यादा चांसेस होंगी आपको अच्छे मार्क्स मिलने में जजमेंट राइटिंग में, क्योंकि जजमेंट राइटिंग इट्स जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए अब ये जो क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगी इसमें प्रैक्टिस पेपर में, आई विल ओनली डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर हेयर। आई विल नॉट डिस्कस द मॉडल आंसर विद यू स्टूडेंट्स। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो यू हैव टू डू बाय योर ओन दिस टाइम। ठीक है, चलिए मैं बता देती हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सब्जेक्ट मैटर है इसका, और जो फैक्ट्स है उसको आप अच्छे से गो थ्रू करिएगा स्टूडेंट्स, और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो स्टोरी है इस पैरा में, ये है हिमेश की, यानी प्लेंटिव की स्टोरी है। अब आपको नेक्स्ट पेज पे मैं डिफेंडेंट की स्टोरी भी दिखाऊंगी। ठीक है, आप बस ये देख लीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने सिर्फ आपको एक ही हिंट देना है। मैंने आपको कहा था कि इस बार मैं आपको कोई भी हेल्प नहीं करूँगी, दिस विल बी डन बाय योर ओन। ठीक है, चलिए डिफेंडेंट की भी आप नेक्स्ट पेज पे देख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होती है वो दो बेसिस पे होती है, एक मटेरियल प्रपोजिशन ऑफ लॉ प्लस फैक्ट और रूल ऑफ अफर्मेशन एंड डिनायल। ठीक है, आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान रखते हुए अपनी फ्रेमिंग करनी है इश्यूज की। और यहाँ पे जो रिटन स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और जो प्लेंटिव की स्टोरी है प्लेंट में, वो अफर्मेशन एंड डिनायल से आपको फ्रेमिंग करने में ईजी रहेगा। और मटेरियल प्रपोजिशन आप खुद से देख ही सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके लिखा है कि जो यहाँ प्लेंटिव है सुखराम, उसने यहाँ सिविल सूट फाइल किया है और वो क्लेम करता है पोजीशन प्लस फ्यूचर मींस प्रॉफिट पर ईयर के हिसाब से, और जो पास्ट मींस प्रॉफिट होने चाहिए वो। ठीक है, आपको ध्यान होगा स्टूडेंट्स, मैंने इस पर आपको एक जजमेंट राइटिंग भी दिखाई थी, आप उसको ज़रूर रेफ़र करें, इसको समझने के लिए आपको उसमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन 3 जो है ये है सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ अग्रीमेंट टू सेल एंड पोजेशन। सो बेसिकली आपको कैंसिलेशन के प्रोविज़न देखने हैं यहाँ पे। इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँगी कि कैंसिलेशन का जो प्रोविज़न है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दे रखा है। अब सेक्शन कौन सा है वो आपको खुद को देखना होगा। ठीक है, सो दिस इज़ अ क्वेश्चन 4। यहाँ पे प्लेंटिव का केस समझा रखा है। नेक्स्ट पेज पे आपको सब्जेक्ट मैटर दिखेगा। ठीक है, वंस यू गो अप विद दिस पर्टिकुलर फैक्ट्स, उसकी एक चेन बना लीजिएगा। चेन बनाने के बाद फिर आप स्विच करिएगा नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अब इन दिस पेज आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया है पूरा अकॉर्डिंगली से लेके 18% तक, और मैंने यहाँ पे स्पेशली सेक्शन 10 SRA लिख दिया है, सो दैट स्टूडेंट्स आपको प्रॉब्लम ना आए कि ये सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और अब आगे देखते हैं। अब ये है डिफेंडेंट का केस, जो कि अपनी जो उसके पर्टिकुलर फैक्ट्स हैं उसकी भी एक चेन बना लीजिएगा। अब आपको पता है कि अफर्मेशन और डिनायल के रूल पे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होती है। अब आप दोनों प्लेंटिव के केस और डिफेंडेंट के केस को देख के फ्रेमिंग करिएगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो रिकवरी ऑफ मनी के ऊपर है, और यहाँ पे पेक्यूनरी जुरिडिक्शन में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिविल जज के कोर्ट में गया है तो वहाँ पे ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। प्लस ये जो प्रॉब्लम है मैंने इसलिए भी दी है क्योंकि 2018 में सब्जेक्ट मैटर ऐसा ही था, रिकवरी ऑफ मनी का ही एक सब्जेक्ट मैटर पे सिविल जजमेंट पूछा गया था।
सो मैं चाह रही थी कि आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स में प्रैक्टिस करनी हो तो उसका भी एक ज़रिया मिलना चाहिए, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को समझिएगा और इसको अटैम्प्ट करना ज़रूर करिएगा और कोशिश करिएगा कि एक ही मॉडल आंसर ना बनाए। कोशिश करिए एक ही क्वेश्चन के कम से कम 3 या 4 मॉडल आंसर्स ज़रूर बने, ठीक है। अब ये डिफेंडेंट प्लीडिंग्स हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अफर्मेशन और डिनायल के रूल के बेसिस पे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होती है, प्लस मटेरियल प्रपोजिशन ऑफ लॉ और फैक्ट देखा जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स उसमें कुछ नया बताने का नहीं है। सो दिस इज़ इट। मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दे दिए पूरे, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा और मैंने जैसे आपको फॉर्मेट समझाया है आप उसी फॉर्मेट से करिएगा। और आपको जो सैम्पल जजमेंट्स दिए हैं उनको आप रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो उस पर भी बेस्ड है। प्लस जो आपकी इफ़ेक्टिविटी होती है लिखने की, राइटिंग की, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, इन्हेंस्ड हो। आप इसके लिए रीडिंग हैबिट ज़रूर डालें। रैंडमली आप जजमेंट्स पढ़ा करें, सुप्रीम कोर्ट के हो, हाई कोर्ट के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप पढ़ेंगे जितना उतना आपको क्लैरिटी आएगी कि ये लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं या पर्टिकुलर ये सेट लैंग्वेज हमारी जजमेंट राइटिंग में यूज़ हो सकती है, ठीक है। सो स्टूडेंट दैट्स इट। आज मेरा ये फाइनल लेक्चर जो है कंप्लीट हुआ। मेरी तरफ से मेरा कोर्स जो है जजमेंट राइटिंग का वो कंप्लीट है। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। इस पर्टिकुलर लेक्चर को आप बहुत फोकस्ड होके रखें, क्योंकि प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना आपकी जजमेंट राइटिंग अच्छी होगी और स्कोर करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।